जय श्री गणेश दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की वह दिव्य और चमत्कारी कथा जो न केवल जीवन के संकटों को दूर करती है बल्कि सुख, समृद्धि और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा को घर घर पहुँचा देती है। इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें क्योंकि इसमें छुपा है भक्ति रस, जीवन का सार और मोक्ष का मार्ग। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने स्नानागार के बाहर की रक्षा के लिए अपने उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक उनकी आज्ञा का पालन करने वाला था। पार्वती जी ने उससे कहा, जब तक मैं स्नान न कर लूं किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने आज्ञा को सिरोधार्य किया। उसी समय भगवान शिव वहां आए और भीतर प्रवेश करना चाहा, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को यह अज्ञात बालक बड़ा ही उद्दंड प्रतीत हुआ और उन्होंने उसे समझाया कि वह कौन है, परंतु बालक टस से मस न हुआ। उसने कहा कि मुझे मेरी माँ ने आदेश दिया है और मैं उनका पालन कर रहा हूँ। यह बात शिव जी को क्रोधित कर गई और युद्ध आरंभ हो गया। शिव जी के गणों और देवताओं ने भी उस बालक को पराजित करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उसे परास्त न कर सका। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माँ पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने क्रोध में आकर संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने का संकल्प ले लिया। समस्त देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए इसके समाधान करने की याचना की। तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गणों को एक हाथी का शावक मिला और वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने उस सिर को बालक के शरीर पर स्थापित किया और प्राण फूके। वह बालक पुनः जीवित हो उठा। माँ पार्वती आनंद से भर उठी और शिव जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि वह देवताओं में अग्रणी होगा, उसे प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा और उसका नाम होगा गणपति, विघ्नहर्ता, गजानन, लंबोदर और एकदंत। यह वही दिन था, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जब भगवान गणेश का पुनर्जन्म हुआ। तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अब एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो इस व्रत के महत्व को स्पष्ट करती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। नाम था सुमति और उसकी पत्नी शिवमती। वे अत्यंत धर्मपरायण किंतु निर्धन थे। संतान की प्राप्ति नहीं होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने गणेश चतुर्थी का व्रत का विधान सुना। उस दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि थी। उन्होंने श्रद्धा भाव से उपवास रखा, गणेश जी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया और रात्रि में जागरण करके भजन गाए। गणेश जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया, हे सुमति, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह पुत्र तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। कुछ समय पश्चात उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई जो बड़ा होकर विद्वान, धर्मात्मा और समाज में सम्मानित व्यक्ति बना। उनकी दरिद्रता भी समाप्त हो गई और घर में सुख शांति का वास हो गया। गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा यहीं पर समाप्त नहीं होती। कहते हैं कि एक बार राजा भद्रसेन भी इस व्रत को करने से चमत्कारिक रूप से अपने राज्य की समस्याओं से मुक्त हो गए थे। उनके राज्य में अकाल पड़ा था, लोगों के घरों में अन्न का संकट था, पशु मर रहे थे और हर ओर दुख ही दुख फैला हुआ था। एक दिन एक साधु बाबा ने राजा को सलाह दी, हे राजन, आप गणेश चतुर्थी का विधि पूर्वक व्रत करें और अपने राज्य में सबको इसके लिए प्रेरित करें। इससे सारे विघ्न नष्ट होंगे। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने नगरवासियों के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उन्होंने भव्य पूजन का आयोजन किया, पंडितों से मंत्रोच्चार करवाया और पूरे राज्य में उसी दिन से राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तभी से यह व्रत सकल विघ्न नाशक और सर्व सिद्धिदायक माना गया। व्रत की एक और कथा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। एक वृद्धा महिला थी जो हर माह गणेश चतुर्थी का व्रत रखती थी। उसका पुत्र अत्यंत लालची और नास्तिक था। वह माँ की इस पूजा को व्यर्थ समझता था। एक दिन उसने माँ की पूजा की सामग्री को कहीं छिपा दिया और गणेश की प्रतिमा को नदी में बहा दिया। रात्रि को उस व्यक्ति को स्वप्न आया जिसमें एक हाथी के सर वाला पुरुष उसे कह रहा था, तू मेरी पूजा में विघ्न क्यों डालता है? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यदि तू मेरी शरण में नहीं आया तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा।
डर के मारे सुबह वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। उसने फिर से पूजा का आयोजन किया और उसी दिन से उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। कहते हैं गणेश जी की पूजा का महत्व इसीलिए और अधिक है क्योंकि वे ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा से पहले कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता। कोई व्रत, यात्रा, विवाह या यज्ञ, सब कुछ उनकी स्तुति से ही प्रारंभ होता है। गणेश चतुर्थी का व्रत मुख्यतया भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रखा जाता है। व्रतधारी प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करता है और फिर मिट्टी, पीतल या धातु की गणेश प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करता है। दूर्वा, मोदक, सिंदूर, लाल फूल और धूप दीप से पूजन होता है। रात्रि में चंद्रमा को नहीं देखा जाता क्योंकि एक बार गणेश जी ने चंद्रमा को अभिमानी कहकर श्रापित कर दिया था। अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो शनमंतक मणि की कथा सुनकर दोष निवारण किया जाता है। गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं, इसीलिए व्रत में उन्हें मोदक अर्पित करने की परंपरा है। यह व्रत व संकल्प न केवल वांछित फल देता है बल्कि जीवन में आई रुकावटों, बाधाओं और संकटों को दूर करता है। तो भक्तों, यह थी गणेश चतुर्थी व्रत की चमत्कारी और पवित्र कथा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे विघ्न दूर होते हैं, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय गणेश देवा।